मध्य प्रदेश के मऊगंज में कड़ाके की ठंड के बाद बीच सियासी पारा 7वें आसमान पर है। मामला एक बेशकीमती विवादित जमीन का है, जहां भाजपा विधायक प्रदीप पटेल का एक कांग्रेस नेता के पक्ष में खड़ा होना अब उनके लिए गले की फांस बन गया है। 3 जनवरी की आधी रात को शुरू हुआ यह हाई वोल्टेज ड्रामा अब थानों की चौखट तक पहुंच गया। विधायक की शिकायत पर जहां अज्ञात 150 लोगों पर केस दर्ज हुआ, वहीं दूसरे पक्ष ने भी एसपी से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। आरोप है कि डीजल डालकर विधायक को जलाने की कोशिश की गई, लेकिन वीडियो में लल्लू पांडे खुद पर डीजल डालकर आत्मदाह की कोशिश करते हुए देखे गए, जिसे पुलिस की तत्परता से विफल कर दिया गया था। मामला रीवा बनारस नेशनल हाईवे के किनारे स्थित करोड़ों की बेशकीमती जमीन को लेकर 3 जनवरी की रात हुआ था। दरअसल आरोप है कि भाजपा विधायक प्रदीप पटेल कांग्रेस नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के रिश्तेदार विनोद मिश्रा के समर्थन में आधी रात को मौके पर पहुंचे थे। सत्ता और विपक्ष की अनपेक्षित जुगलबंदी का स्थानीय ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध किया और विधायक को मौके से खदेड़ दिया। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार मिश्रा। अभी आप जहाँ पे जमीन को लेके बैठे थे विधायक जी के साथ, वहाँ पे क्या घटना हुई है? वो जमीन जो है ग्राम घोरहटा की भू नंबर 844 है और उसका मैं पट्टेदार हूँ। मेरा कब्जा है, पुश्तैनी कब्जा है। उस कब्जे की जमीन में जबरदस्ती ये जो है लल्लू और पाने लोग 3-4 लल्लू वगैरह ये सब जो है जबरदस्ती इसमें कब्जा कर रहे थे। मैं वो 5 बजे के लगभग गया वहां पर। जब 5 बजे गया वहां पर तो मुझे जान से मारने की धमकी दिया और 2-4 लोगों ने मुझे साथ मेरे छेना झपटी किया। मैं चला आया वहां से। मैं आया थाने में जब कोई बात बताने लगा तो किसी ने कोई उसमें ज्यादा वो नहीं दिखाया तो मैं वापस चला गया। मेरी उम्र 70 साल है, मैं चलने फिरने में थोड़ा असमर्थ भी हूँ, तो मैं घर लौट गया। मैंने सोचा कि विधायक जी को बताए। विधायक जी को फोन लगाया, विधायक जी को बताया कि ऐसी ऐसी घटना है। तो उन्होंने कहा कि आप जमीन में चलिए, हम आते हैं, आपको कोई मारने पीटने नहीं पाएगा, हम आपकी सुरक्षा करेंगे और जो कुछ होगा तो हम सब समझाइश करके उसको निपटवा देंगे। और ये करते करते जो है जो कांग्रेस के कुछ, मैं भी कांग्रेस पार्टी का हूँ, विनोद मिश्रा मेरा नाम है, कांग्रेस पार्टी का हूँ मैं। कांग्रेसी कुछ असामाजिक तत्व जो कांग्रेस में हैं और गिने चुने लोग जैसे आशुतोष हैं, विपिन हैं, अनिल हैं, ऐसे लोगों का एक गिरोह बन करके वहां पहुंचा। हम लोग आग ताप रहे थे वहां पर बैठ करके। हम भी थे, विधायक जी थे और 2-4 आदमी और आ गए। वो सब बैठ करके आग ताप रहे थे। उसी समय जो है तो कुछ असामाजिक तत्व पहुंचे और आग जो ताप रहे थे उसी आग को उलझने लगे विधायक की तरफ और मेरे तरफ। तब जो है तो कुछ लोगों ने विधायक जी को उठाया और कहा कि इधर चलिए, हमको भी पकड़ के इधर किया और बार बार ये कहते थे ये ब्राह्मणों के साथ अन्याय कर रहे हैं विधायक जी को। मैं भी तो ब्राह्मण हूँ। कितने लोग थे? लगभग 200 आदमी थे। अभी आप थाने आए हुए हैं क्या? मैं थाने आया हूँ अपनी सुरक्षा के लिए और जो घटना है वो सब टीआई साहब के सामने हुई है, पुलिस वालों के सामने हुई है। यदि यहाँ न आता तो हो सकता है मेरे घर में भी हमला करते। मैं परिवार से मैं अकेला हूँ, मेरी श्रीमती जी भर है, घर में कोई दूसरा कोई नहीं है मेरे साथ। तो मैं अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ आया हूँ और जो घटना है उसको रिपोर्ट भी दर्ज कराऊंगा। आप कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या पूरा मामला है? एक्चुअली बाईपास में जो ज़मीन है यहाँ बराव रोड कलेक्ट्रेट सामने 844 नंबर उस जमीन का नंबर है। वहाँ पे पहले से मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। वहाँ पे विनोद खुड़वानी ने 3 एकड़ ज़मीन बहुत पहले स्वामी जी थे, विधायक थे, 1982 की बात है, उनको बेच दिया था पहले। दोबारा ज़मीन उनकी है नहीं रिकॉर्ड में, लेकिन उनका नाम चढ़ा है। इसके कारण वो प्रदीप पटेल के साथ आग के रात वो मेरी ज़मीन में कब्जा कर रहे थे। हम जब जाने तो आए वहाँ तो हम बोले विधायक जी तो गलत बात है, ये ज़मीन हमारी है। अब विनोद खुड़वानी के खिलाफ वैसे भी हाई कोर्ट से स्टे है। तो बोले पुलिस को इसको उठाओ इसको ले जाओ। ये कहाँ की न्यायपूर्ण बात है? एक विधायक होकर आप जबरदस्ती किसी की ज़मीन पे बैठ रहे हैं और ज़मीन लुटवाना चाहते हैं आप, ये कहाँ? विधायक जी ने थाने में आवेदन दिया है कि उन्हें जलाने की कोशिश की गई और उनके साथ मारपीट की गई है। क्या था कि विधायक जी जब आए तो विधायक जी के साथ 100 आदमी और आए थे, ठीक, और जमीन हमारी थी। विधायक तो वहाँ गए, मेरी जमीन में जल्दी जल्दी टेंट गाड़े और बैठ गए धरने में। उनके ही आदमी हो हल्ला करने लगे। जब मेरी बात प्रशासन नहीं सुना और स्वयं विधायक जी नहीं सुने तो हमने बोला कि मैं अब यहाँ आत्मदाह कर लूँगा। तो मैंने सिर्फ डीजल मंगाया, मैं आत्महत्या करने लगा।
अच्छा, आप अपने ऊपर आते हैं। मैं स्वयं कर रहा था। आप सुन लीजिए, मीडिया थी वहाँ, सब कुछ था। मजबूर है जब प्रशासन और विधायक और ये भी बोला गया है कि उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। अब मीडिया के सामने बात है, कहाँ कांच टूटा है और कांच इतना जल्दी लग कैसे गया? सुबह तो उनकी गाड़ी ठीक ठाक थी। सरासर झूठ है ये। कहाँ कांच लगवाए हैं? कहीं बताएंगे कहाँ कांच लगवाए हैं? लोगों के ऊपर मऊगन थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया, ज्ञात लोगों के ऊपर। हाँ, तो प्रशासनिक दबाव है, विधायक जी का स्वयं दबाव है कि इन पर झूठा केस लगाया जाए। और केस कुछ है ही नहीं है। प्रशासन से क्या मांगी है? प्रशासन से मैं न्यायपूर्ण चाहता हूँ, न्यायपूर्ण कुछ भी हो, न्यायपूर्ण हो। धन्यवाद। तो उनसे जनता से क्या लेना देना? वोट के टाइम गरीब जनता है, 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार खाते में डाल देना, ईवीएम सेट कर लेना, वोट चोरी कर लेना, कई मुद्दे हैं। तो उनको एकदम अहंकार भरा हुआ है, उनको शर्म आनी चाहिए। और मैं आप सबके माध्यम से मैं कैलाश विजयवर्गीय जी को ये प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि एक तो आप भी उसी तरीके के हैं, बशर्ते ये है कि उनसे इस्तीफा ले लें। अन्यथा कांग्रेस पार्टी आज पूरे प्रदेश में हर जगह जिला स्तर पर उनके खिलाफ आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए। आगे भी जब तक उनका इस्तीफा नहीं हो जाता या उनके खिलाफ FIR नहीं हो जाती, तब तक मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से चाहता हूँ कि ये अनवरत उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनके मंत्री, विधायक, सारे लोग मनमानी, उनको जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। उसका कारण ये वो वोट चोरी से चुनाव जीतना। एक आखिरी सवाल है, कल यहाँ के स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल जी रात को धरने पर बैठे, एक निजी जमीन का मामला था। इसके बाद कुछ आरोप आप पर भी लगे हुए हैं, आखिर क्या हो रहा है? हमारे ऊपर क्या आरोप लगे हैं? ये कहा गया कि आपका संरक्षण प्राप्त है और अन्य चीजें भी सामने निकल कर आई हैं। चलिए, हम सारी बातें मानते हैं। हम ये नहीं हट सकते कि मऊगंज क्षेत्र का एक एक व्यक्ति मुझसे नहीं जुड़ा है। सब मेरे पारिवारिक लोग हैं और हर दुख सुख में मैं खड़ा होता हूँ और आगे भी खड़ा होऊंगा। और सच गलत मैं सब जानता हूँ। बशर्ते उनको भी मऊगंज की जनता ने 70,000 वोट दे करके दूसरी बार विधायक बनाया। तो क्या एक विधायक को यही शोभा देता है कि आधी रात को जाकर के किसी की जमीन में कब्जा करे और इसके बाद पुलिस बुलाए, जेल भेजे? कहीं आप देखिए कौन कौन सी घटना उनके समय में नहीं हुई, कहाँ कहाँ नहीं वो लोगों को जेल भिजवाए। ठीक है, कुछ लोग भिड़ गए और फिर आत्मदाह कर रहे हैं, मजबूरी में आत्मदाह उन्हें करना पड़ रहा। और ऊपर से मैं सुना हुई है कि आरोप लगा रहे हैं कि मेरे ऊपर मिट्टी का तेल फेंक रहे थे। तो कोई ये कह रहा है कि गाड़ी मेरी तोड़ रहे थे। यहाँ पर उनकी ज़मीन है, पांडे परिवार की ज़मीन है, ब्राह्मण समाज की ज़मीन है कि पटेल परिवार की ज़मीन है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। ठीक है, विधायक की हैसियत से वो शासन प्रशासन लेकर के आए, दोनों पक्षों का न्याय करते, तब हम जानते कि वो न्यायप्रिय विधायक हैं। और आरोप लगा देना, आरोप तो हमारे ऊपर सदैव लगाते हैं, कभी शराब का लगाएंगे, कभी कोरिक्स करते सब हैं, सरकार उनकी करती है। अब वो, और आपको मालूम होना चाहिए कि मैं 2 साल पहले, 1.5 साल पहले मैंने भाषण में खुले मंच से कहा था कि 200 एकड़ इनके पास है। आज वो 300 का आंकड़ा वो पार किए। 300 का आंकड़ा लगता है यहाँ से पार होने वाला है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बगैर पैसा लिए वहाँ पर आधी रात को न आए होंगे। इस बात का भी मैं चैलेंज इस मंच के माध्यम से करता हूँ। हमारा ये मतलब नहीं कि जमीन किसके, ये तो कोर्ट फैसला, जब कोर्ट में फैसला कोर्ट में चल रहा, हाई कोर्ट में चल रहा, लोकल अदालतें हैं, तहसीलदार है, कलेक्टर है, और उनके पास तो पावर है, कलेक्टर को भेज देते, SDM को भेज देते, कोई चूसे चा नहीं बोलता, मैं जानता हूँ अगर वो है। लेकिन अगर विधायक जाकर के वहाँ लेट जाएंगे, अब आदत उनकी बन गई है कि नहीं हम जहाँ लेटेंगे वो जमीन हमारी, जो जमीन खाली है वो जमीन हमारी, तो ये सब गलत बात है और उनको इस तरीके की शोभा नहीं देता। और मैं नए वर्ष में उनको ये कहना चाहता हूँ कि ये आदत अब छोड़ दे, और नहीं तो जनता उनको जिस तरीके से दौड़ाई है, जनता दौड़ाई है, मजबूर लोग दौड़ाए हैं, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है कि नहीं और कोई बात है। मजबूर होकर आत्मदाह करेंगे, इसके बाद फिर जनता ने दौड़ा दी है देख करके, और उनको इस तरीके से शोभा नहीं देता। जानकारी मिल रही है कि आज उन्होंने थाने में आवेदन भी दिया है। अब वही अर्जी फर्जी करते होंगे जो उनका काम है, थाने में धरने पर बैठेंगे, कभी अपराध दर्ज कराएंगे, कोई नया काम थोड़ी कर रहे हैं। उनके बारे में क्या बोलूं, जग जाहिर है, आप सब भी जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है, उनके पार्टी के लोग जानते हैं कि ये क्या हरकत करते हैं, सारी बातें हैं। अब फिर पूरी तरह से अभी कैलाश विजयवर्गीय की बात है, कैलाश विजयवर्गीय ने 14 बच्चों की मौत पर क्या बोला, ये जमीन हड़प रहे हैं, इनका तो व्यवसाय बन चुका है सस्ती जमीन। अभी वो कहीं छोटे छोटे कहीं मुस्लिमों को भी पकड़ेंगे तो कहीं गरीब आदमी को, आदिवासी महिलाएं इनको दौड़ाई थी
क्या वही कारण है ना, जहां जाएंगे इनकी नजर सिर्फ मऊगंज की जमीनों पर है। जब से मऊगंज जिला बना तो ये टार्च लेकर के जमीन ढूंढ रहे हैं, आधी रात को टार्च लेकर के जमीन ढूंढ रहे हैं। यही इनका धंधा है, कुछ भी हो सकता है। उनको तो सतर्क रहना चाहिए। फिर शासन प्रशासन इसलिए है।